नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत में 5G मोबाइल संचार सेवाओं की शुरुआत की। कहा, देश पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित। 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को देश में दूसरा स्थान। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में कल झारखंड में लॉन बॉल में 3 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। भारत 5G सेवा उपलब्ध कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस से देश में 5G सेवा का शुभारंभ किया। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और वाराणसी सहित 8 शहरों में 5G सेवा शुरू की है। रिलायंस जियो दीपावली तक इसकी शुरुआत करेगा। वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही 5G सेवा उपलब्ध कराएगी। 5G सेवा शुरू होने से ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। सेवा प्रदाताओं ने अगले वर्ष तक देश के हर इलाके में 5G सेवा उपलब्ध कराने का वायदा किया है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया 5G सेवा की कीमतों के बारे में जल्द ही खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि 5G सेवा दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ देशवासियों को एक उपहार है और इससे अनगिनत अवसर उत्पन्न होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सबसे अधिक बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया है। डॉ जयशंकर ने कल बड़ौदा में एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कूटनीति के कारण अन्य देशों को आतंकवाद को गंभीरता से लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विश्व का समर्थन जुटाने में सफल रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम की घोषणा कल कर दी गई। झारखंड को एक बार फिर से 100 से कम शहरों वाले राज्यों की सूची में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दूसरा पुरस्कार मिला है। वहीं पहले स्थान पर त्रिपुरा रहा है। राज्य के बुंडू और चाईबासा शहर को सिटीजन फीडबैक के लिए पुरस्कार मिला है। चाईबासा में सफाई और बुंडू में 75% से अधिक घरों से कूड़े का उठाव पर लोगों के सकारात्मक फीडबैक ने पुरस्कार दिलवाया। इधर स्वच्छता की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजधानी रांची, धनबाद सहित अन्य शहर काफी पिछड़ गए। धनबाद नगर निगम को 35वां जबकि रांची नगर निगम को 39वां रैंक मिला है। पिछले वर्ष रांची 38वें स्थान पर था। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर कल सभी नागरिकों से नियमित रूप से रक्तदान करने और जरूरतमंद की जान बचाने के लिए सदैव तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक सम्मानीय काम है और इसमें भारत की सेवा और सहयोग की समृद्ध संस्कृति तथा परंपरा छलकती है। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा, सुजलम प्रथम और द्वितीय चरण, जल जीवन मिशन, कार्य क्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत स्तर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 सितंबर से शुरू है। कल स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2022 के समापन दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न ग्रामों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले में 1001 दीप जलाकर इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त सचिव सह संयुक्त निदेशक पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल
AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री विजय घाट भी गए और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा है कि यह दिन हम सबके लिए गांधी जी के प्रेरक जीवन के मूल्यों, शांति, समानता और सामुदायिक सौहार्द के प्रति नए संकल्प भरने का है। वे महात्मा गांधी से ही प्रेरित हैं और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती का महत्व इस समय और बढ़ गया है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा बापू के आदर्शों के अनुरूप रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे खादी के कपड़े और खादी उत्पादों को खरीदें और यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा भारत उनको उनकी सादगी और निर्णय क्षमता को लेकर पसंद करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में संकट के समय शास्त्री जी का दृढ़ नेतृत्व हमेशा याद रखा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी शास्त्री जी की कुछ यादों को भी साझा किया जो उनकी जीवन यात्रा और सफलताओं को दर्शाती है। श्री मोदी ने जनता से अनुरोध किया कि वे संग्रहालय देखने आएं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 का युद्ध जीता था। शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों में जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का ओजस्वी नारा भी दिया था। देश में डिजिटल लेन देन का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान लेन देन इस साल सितंबर महीने में बढ़कर 678 करोड़ पर पहुंच गया है। अगस्त में 657 करोड़ लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आज जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में यूपीआई के जरिए कुल 678 करोड़ का लेन देन हुआ। पलामू जिले में मानसून के खत्म होने से पूर्व हो रही लगातार बारिश से किसानों में नई उम्मीद जगी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। हथिया नक्षत्र ने पुरवाई का साथ पाकर 26 सितंबर से बरसात का माहौल बना दिया है। रुक रुक कर बरसात हो रही है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान छाई है। किसानों का कहना है कि मानसून के धोखे देने से इस साल खरीफ में फसल नहीं हुई, जिस कारण हथिया की यह बरसात आगामी रबी की फसलों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साल 2022 में मानसून के धोखा देने के कारण बारिश बहुत कम हुई। जून में सामान्य वर्षापात 152.4 के विरुद्ध 36.1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि जुलाई में 344.7 मिलीमीटर के विरुद्ध 101 मिलीमीटर वर्षा हुई। अगस्त में 388.1 मिलीमीटर के विरुद्ध 130.6 मिलीमीटर वर्षा हुई और सितंबर में 206.6 मिलीमीटर विरुद्ध 160 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। महासप्तमी को आज रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बने पूजा पंडालों और मंदिरों में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची में कल सभी पूजा पंडालों के पट खुल गए। देर रात तक पंडालों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दुमका जिले में बेल वरण के बाद सभी पूजा पंडाल भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। राजधानी दुमका के लोग 2 साल बाद दुर्गोत्सव के रंग में डूबे हुए हैं। बेल भरण के बाद आज सभी पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुल गए। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक दुर्गोत्सव नहीं मनाया जा सका। इस कारण इस बार भक्तों का उत्साह 2 गुना है। शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। दुर्गोत्सव पर सतन आश्रम धधकिया में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आर्थिक रूप से असहाय 200 महिलाओं के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। जिले के रानेश्वर प्रखंड की दिवुली रायपाड़ा पूजा समिति ने भी गरीबों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। रानेश्वर प्रखंड की रांगलिया पंचायत की बोड़ा डंगाल गांव में इस साल पहली बार देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। संताल आदिवासी समाज भी पारंपरिक दसाई त्योहार मना रहा है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। गोड्डा जिले में आज महासप्तमी के दिन दुर्गा देवी पूजा का बड़ा उत्साह है। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। गोड्डा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त आदेश जारी कर 122 स्थानों पर पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों में भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी में बीती रात गया से ओडिशा जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सवार 5 लोगों की मौत की सूचना है। हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया कि बस में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में कल झारखंड ने लॉन बॉल में 3 पदक जीते। झारखंड ने असम को 10 के मुकाबले 23 अंक से हराकर विमेंस 4 में राज्य के लिए पहला स्वर्ण जीता। वहीं महिला एकल में झारखंड को रजत पदक मिला। मेंस ट्रिपल में झारखंड ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में बारसपाड़ा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में तिरुवनंतपुरम में 28 सितंबर को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया था। महिला 20-20 एशिया कप क्रिकेट में कल बांग्लादेश के सिलहट में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिक्स ने सबसे अधिक 76 और हरमनप्रीत कौर ने 33 रन की पारी खेली। 151 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 109 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले दिन में टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देश के 8 शहरों में शुरू हुई 5G सेवा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 8 शहरों में 5G सेवा शुरू, दिसंबर से पूरे देश में 4G के दाम में 5G का आनंद। प्रभात खबर की सुर्खी है, नेशनल गेम्स में झारखंड की बेटियों ने दिखाई शक्ति, लॉन बॉल में जीता गोल्ड। हिन्दुस्तान लिखता है, चौपारण में गैस टैंकर पलटा, जीटी रोड बंद, सैकड़ों गाड़ियां 2 ओर से फंसी, रूट डाइवर्ट कर कई वाहन निकाले गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश में 5G युग का शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में अत्याधुनिक दूरसंचार तकनीक का किया उद्घाटन। और अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 5G सेवा के शुभारंभ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत में 5G मोबाइल संचार सेवाओं की शुरुआत की, कहा देश पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित, 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को देश में दूसरा स्थान। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में कल झारखंड ने लॉन बॉल में 3 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।